ठीक है हरपाल जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है ना, जो पहले अपने परिवार के मामले सुलझा ले, उसके बाद बिहार की मामला आप तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल देते, 6 साल के लिए निष्कासित कर देते, पारिवारिक मामलों से दूर रखने की नसीहत देते हैं लालू प्रसाद यादव जी, फिर ये क्या मायने है? देखिए ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। अगर समाज के अंदर, अगर परिवार के अंदर अगर इस तरह से अगर कोई गिरौनी हरकत करेगा, उसका स्वाभिमानिक है, उसके बड़े फादर है, पिताजी बैठे हैं, उन्होंने जो फैसला लिया बिल्कुल जायज लिया, गलत थोड़ी लिया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसके वजह से उनको पार्टी के साथ साथ परिवार से दूर कर दिया गया? कुछ न कुछ परिवार में कुछ न कुछ मतभेद हो सकते हैं, परिवार में बंटवारा भी हो सकता है, दो भाई अलग भी हो सकते हैं। तो वास्तव में अगर लालू जी ने अगर ये कदम अभी उठाया है तो बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए इसमें बुराई क्या बात है? इसका पहल अगर देखा जाए तो ये निकल करके आ रहा है, जो एक वीडियो उन्होंने ट्विटर से वायरल होता है जिसमें किसी और लड़की के साथ उसका फोटो आता है, कहा ये जा रहा है यही मेन मामला है। फिर बाद में तेज प्रताप यादव जी कह देते हैं ट्वीट करके, जो ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये AI जनरेटेड फोटो वीडियो है। क्योंकि बिहार की जनता स्वाभिमानिक है। बिहार की जनता, हमारी महिला जो भी होती है, हमारे महिला और हमारे संस्कारों में, बिहार की जनता के अंदर और हमारे अंदर भी एक संस्कार है, सर पे कपड़ा होता है, ये मानते हो आप? तो अगर जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ है, अगर उस बात में कहीं सच्चाई लालू जी को लगी है तो लालू जी ने तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लिया है, उसका बहुत बड़ा स्वागत है। बिहार की जनता ने भी उसका स्वागत किया है। उसमें ये नहीं होगा कि परिवारवाद है पार्टी के अंदर। पार्टी हमेशा क्षेत्रीय, अगर क्षेत्रीय पार्टी है, पूरे प्रदेश की पार्टी मानी जाती है, न कि वह परिवारवाद की पार्टी। लोग कहते थे कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। आज ये लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है, ये बिहार की जनता के लिए फैसला लिया है, ये परिवार के लिए फैसला ले लिया है, क्योंकि बिहार की जनता के लिए फैसला ये लिया है कि उस पार्टी में बिहार के लोगों का ही हक है, ना कि लालू प्रसाद यादव का ही हक उस पार्टी में। तेजस्वी यादव जी मीडिया के सामने आते हैं, वो लगातार कह रहे जो हमारे पिताजी यानी कि लालू जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचार है, वो ना तो हमारे पार्टी से मिलते और ना ही हमारे समाज से मिल रहा है। बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सच्चाई बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब लालू जी केंद्र में जब लालू जी मंत्री हुआ करते, फिर ये पीछे BP हाउस में जब लालू जी रहते थे, और कई बार मेरी मुलाकात हुई लालू जी से। उस टाइम पे लालू जी का स्वास्थ्य और बिल्कुल ठीक ठाक था। 1-2 बार मेरा मिलना हुआ लालू जी से, तो लालू जी से मैंने कुछ अपने विचार रखे, तो उन्होंने कहा भी आपका विचार तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा जी अगर आपका विचार अच्छा है तो आप इस पर विचार करके इस पर पूरा फोकस किए। तो उसने कहा ऐसा क्या काम है बताइए। मैंने कहा जी काम क्या है कि देखो हम हैं बिहार से, हम हैं हरियाणा से, और दिल्ली में हम रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन मुझे एक पीड़ा नहीं समझ में आती, जो बिहार के लोगों के साथ जो शोषण होता है, न जातियाँ देखी जाती है, क्योंकि वो भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दलित है, जो बिहार से कमाने के लिए आते हैं, उनके लिए वन सुविधाएँ कोई रेलवे में या कहीं पर कराई जाए। तो उन्होंने कहा मैंने कराया तो बहुत कुछ है, लेकिन लालू जी बदनाम है। मैंने कहा जी आप बदनाम नहीं हो, आपका पूरा वर्ल्ड देखता, आपकी बात में दम है। तो उन्होंने एक छोटा सा काम था, मैं शायद मीडिया के सामने बता भी सकता हूँ, उसने वो काम किया कि शायद वो मेरे हरियाणा का मामला था और लालू जी बिहार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन वो बिहार से और हरियाणा के मामले को लेकर लालू जी ने उस काम के लिए 3 मिनट की देरी नहीं लगाई। 3 मिनट में उस काम को करके ये दिखा दिया लालू जी के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि वो क्षेत्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय लोगों को काम करता नहीं। लालू जी इसीलिए वो जाने भी जाते हैं, इसीलिए उनके विचार हो, चाहे वो संसद का मामला हो या फिर कहीं का मामला हो, उनके वीडियोस आए दिन काफ़ी वायरल होते हैं। लेकिन अब इन मामलों को लेकर तेज प्रताप यादव जी पर जो एक्शन हुआ है, इन मामलों को लेकर के विपक्ष के नेता लगातार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी ढकोसला है, चुनावी में जो है फ़ायदा लेने के लिए ये इस तरीके का एक्शन लिया गया। देखिए अब मुझे एक बात का पता है कि हमारे हरियाणा में कहावत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कभी झुके नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जबान दे दी वो करके दिखाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी किसी कार्यकर्ता से मिलते थे, अपने बेडरूम में मिलते थे, कई बार वाक्य मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बेडरूम के अंदर जाके बैठ के मिला हूँ। कुछ ऐसी परंपरा है नेताओं के अंदर, जैसे लालू जी है, ओम प्रकाश चौटाला जी आज नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन चौटाला साहब को भी याद किया जाएगा, समय आने पर लालू जी को भी याद किया जाएगा, क्योंकि ये मानसिक, ये लोग जमीनी जुड़े हुए नेता है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ जो जमीनी जुड़े हुए नेता, उनको परंपरा लोगों की भली भांति बातों का बारीकी से पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।